क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आखिर क्यों हो रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध? धर्मनिरपेक्ष देश में कानून से ऊपर धर्म क्यों? कल पहली कैबिनेट में पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लोगों के सामने रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता। अब लोगों के मन में यह सवाल होगा, आखिर ये समान नागरिक संहिता क्या है और इसके होने से किस तरीके से प्रदेश को फायदा पहुंच सकता है। तो आसान शब्दों में आपको बताते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक जैसा कानून। इस कानून का मेन मकसद है एक रूपता लाना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कहा जाता है हम सब एक है, उस बात को ये कानून जस्टिफाइड करता है। और उत्तराखंड ये कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य भी है। आप सोचेंगे इसकी जरूरत उत्तराखंड में क्यों है? तो आपको बता दें, उत्तराखंड में हिंदू 83%, मुस्लिम 13.9%, सिख 2.34% और ईसाई और बौद्ध 1% है। अलग अलग धर्म के लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जिनका अपना अलग अलग कानून है और हर धर्म में अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिल सकती है और अदालतों में सालों से लंबित पड़े जैसे शादी, तलाक, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी बंटवारे, सारे मामले जल्दी से जल्दी निपटाए जा सकते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि महिलाओं को हर धर्म में जमीन जायदाद पर ज्यादा हक नहीं दिया जाता, तो इससे महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलेगा, जो कि लैंगिक समानता की हम बात करते हैं, उसका पक्षधर ये कानून है। आने वाले वक्त में जातीय आधार पर भी बराबरी देखने को मिल सकती है। लेकिन बात यह है, जब ये कानून इतना अच्छा है तो इसके विरोध में आवाजें क्यों उठ रही हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए एक धर्म को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा माना जाता है। देखा जा रहा है कि मुसलमान समुदाय को इससे खासा नाराजगी है, क्योंकि उनका मानना है कि इस कानून के आने के बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून खत्म हो जाएगा, जो कि शरीयत के तहत फैसले सुनाता है। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मुस्लिम समुदाय में 3 शादी करने की इजाजत दी जाती है, जबकि हिंदू बिना तलाक की दूसरी शादी नहीं कर सकता, जिसे मुस्लिम समुदाय अपने अधिकारों का हनन समझ रहा है। कुछ लोग का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐतराज करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। भारत में इस वक्त सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के 36 कानून चल रहे हैं, जिसमें हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग और अन्य धर्मों के लिए अलग कानून है, जिससे भारत के संविधान में काफी परेशानियां आ रही हैं, जिस कारण भारत में संविधान कम, बहुविधान ज्यादा चल रहा है। संविधान के नाम से ही जैसे पता चलता है, सबके लिए एक विधान, लेकिन अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग विधान अभी तक है, जिस कारण कई बार कोर्ट के पेज ज्यादा उलझ जाते हैं और न्याय करने में परेशानी होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पहले अंग्रेजी कानून खत्म हो जाएंगे, जिनके तहत आज भी हमारे देश में न्याय किए जाते हैं। हाईकोर्ट ने खुद ही कहा है, अब वक्त आ चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू किया जाए, ताकि एक नियम सभी के लिए लागू हो। अब आखिर में आपको एक उदाहरण से यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझाते हैं। जैसे स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, परीक्षाएं भी एक जैसी होती है, सिलेबस भी एक जैसे होते हैं और सभी के लिए नियम भी एक होते हैं। तो क्या देश में कानून एक जैसे नहीं होने चाहिए? क्या ये सब कुछ देश की समानता के लिए लागू नहीं होना चाहिए? संवैधानिक रूप से तो हम अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं, पर क्या हमारे देश में धर्म के हिसाब से कानून चलता है? आप ही बताइए। तब तक देखते रहिए परवत जन डिजिटल।